टॉप 10 पर चलेंगे, उससे पहले जयपुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अवलोकन कर रहे हैं। राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर का अवलोकन कार्यक्रम में पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। रोटरी क्लब जयपुर द्वारा नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। सारी टीम आ गई। हाँ पूरे हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से लाइव उच्च माध्यमिक स्कूल का दौरा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। यहां पर जो सुविधाएं नई जिनमें इजाफा किया गया उनका लोकार्पण किया जाएगा। स्कूल का भी अवलोकन किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक स्कूल का दौरा जयपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। Today we have gathered here for the inauguration of new facilities in our school. As you all know that earlier this school was the first school and after it was converted into Mahatma Gandhi Government English Medium School. महात्मा गांधी की स्कूल में आज इस कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए जो छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो भामाशाह ऐसा नहीं करें जो भामाशाह जो NGO जो स्वास्थ्य संस्थाएं जो CSR कंपनियां जो कि अपनी मदद करती हैं उन लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापित करें ऐसे मौके के ऊपर। और आज ये जो कार्यक्रम है उसमें रोटरी क्लब में जो बच्चियों के लिए फैसिलिटी के लिए 15 लाख रुपए के लगभग का काम करके जो विद्यालय में काम किया है इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के स्टाफ को, प्रिंसिपल मैम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब हमने शुरुआत की थी यहाँ पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, उसके बाद में दिन दूनी रात चौगुनी इन्होंने प्रगति की है बच्चों के एडमिशन में। और मुझे कल बताया कि यहाँ पर एडमिशन जो निर्धारित है वो लेने के बाद में कितनी वेटिंग है? 500 लोगों की वेटिंग की है। अभी हमने विद्यानगर में इंग्लिश मीडियम स्कूल किया था, उसमें मुझे बताया गया कि एडमिशन लेने के बाद में 1100 की वेटिंग है। पहले हमने इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं वो 33 किए थे, फिर 167 और किए। अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की 5000 हम लोग करेंगे। तो ऐसे स्थान जहाँ पर और ज़्यादा डिमांड है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उन 5000 में से 5000 की आबादी को सिलेक्ट करके उसका एक ग्रुप बना करके वहाँ पर और विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी के खोलेंगे। अभी तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो जिला स्तर की हैं उनमें 5 लाख रुपए हमने स्टेट ओपन की तरफ से मैंने निर्णय लिया था, उसकी कंप्लाइंस में प्रोजेक्ट प्लान बनकर के तैयार हो गया। वो इनको 10-5 दिन में मिल जाएंगे पैसे। लोक स्तर के ऊपर हमने 2.5 लाख रुपये और लिए हैं। रोटरी क्लब हो चाहे तमाम NGO जो क्या भामाशाह हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग आगे आएँ, क्योंकि शिक्षा ही हमारा सर्वांगीण विकास करता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना आप लोग मदद कर सकते हो तो आपको मदद करनी चाहिए। मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमको शॉर्ट एंड स्वीट कार्यक्रम करना था, इसलिए जो तैयारी आपने प्रिंसिपल मैम और स्टाफ ने कर रखी है उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन अपन ज़्यादा नहीं करें क्योंकि जब हम ही सरकार में गाइडलाइन बनाते हैं, गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेंगे तो जनता का सामने से ली जाएगा। अभी एक प्रस्ताव आया है कि यहाँ पर विद्यालय में जमीन कम पड़ रही है, तो सरकार के पास में एक यहाँ पर जो मिडिल स्कूल है पास में ही है, उसको दूसरे विद्यालय में मर्ज करके और हम लोगों के पास में कि इस विद्यालय को और जमीन मिल जाए जिससे हम लोग और ज़्यादा बच्चियों को लाभान्वित कर सकें। वो प्रस्ताव हमारे पास में है, जल्दी उसके ऊपर कोई ठोस निर्णय लेंगे जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। रोटरी क्लब का पुनः धन्यवाद, प्रिंसिपल मैम का, समस्त स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से सबको साथ लेकर के जब इतनी अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि आप जब कहें तो हम आएँ और आपको मोटिवेट करें। आप सबको भी पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। रोटरी क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पूरे विश्व में रोटरी क्लब पहले हुए हैं, पूरी प्रेरणा सदस्य हैं। हमारा क्लब भी उसमें एक क्लब है और ये क्लब इस साल विश्व के 10 सबसे बढ़िया क्लबों में हमारा नाम आता है। इस साल हमने अभी तक करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं सोशल वर्क के अंदर। और अलवर में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े को शांत कराने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया। मामला बानसूर के नोपला वाली ढाणी के पास का है। ग्रामीणों ने बानसूर पुलिस के जवान पर एक बच्ची को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बानसूर पुलिस के जवान को घेर लिया गया। बहरहाल मामले की इत्तला के बाद मौके पर पुलिस ने मामला शांत करवाया। बच्ची आई और बच्चे ने धक्का दिया। मुझे पुलिस का क्या मतलब है, उसने 2-3 बार धक्का दिया। मैंने उसको मना करी, बेटा तेरा मतलब ना है, बड़े बड़े खड़े थे। और एक बार फिर से रुक करते हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। किसी ने 3 किया, जब पहले बीजेपी का शासन था तब पहले 5 थी, फिर इन्होंने भी 3 कर दिया। अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें भी ये है कि भारत सरकार ने टेट की जो सर्टिफिकेट की वैधता है उसको होल लाइफ कर दिया, लेकिन राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि वो राज्य सरकार अगर निर्धारित कोई करता है तो वो मान्य होगी, केंद्र सरकार उसमें आड़े नहीं आएगा। तो हमने 3 साल कर रखी है, वही 3 साल पहले बीजेपी के शासन में भी थी और हमारे भी हैं। 3 साल की वैधता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिलेगा और क्वालिटी के टीचर भी आएंगे। की एग्जाम है वो स्टेट वाली को टकरा रही है, बच्चे अब ये कह रहे हैं कि कहीं ये इससे दिक्कत ना हो। कैसे? काय से चलते हैं? 22 तारीख से शुरू होंगे, 22 सितंबर से शुरू होंगे और 4 अक्टूबर तक चलेंगे। वो देखो तो कहीं दोनों में काउंटर नहीं हो, इस बात की आशंका को लेकर विद्यार्थी जो परीक्षार्थी वो परेशान देख लेते हैं, इसको एग्जामिन करवा लेते हैं। एग्जाम पीसीसी स्तर पे कोरोना योद्धाओं का किस तरह सम्मान होगा, ये इसकी तरफ से कहा गया है, क्या फॉर्मेट रहेगा कोरोना योद्धाओं के लिए? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम नेताओं को साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उन तमाम कोविड से प्रभावित परिवार जिनमें डेथ हो गई या किसी की नौकरी चली गई या किसी के पास खाने का राशन नहीं है या कोई और तकलीफ में है, उन लोगों के पास प्रत्येक घर के पास में हमारा कार्यकर्ता वॉलेंटियर कोरोना योद्धा जाए और वो जा कर के ये पता लगाए, उसका डिटेल लेकर के आए, जिससे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो चाहे हमारी यहाँ की सरकार हो, वो उसको संबल दे सके, उसको मदद दे सके। और इसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो कल ही आपने देखा होगा कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता, 5 लाख रुपए, फिर 18 साल बाद में 2500 रुपये उनके पढ़ने के, 1000 रुपये उनको अलग से देने का निर्णय लिया है। और जो विधवाएं हैं जिनके पिता चले गए इसमें, वो विधवा होगी, उसको 1500 रुपये
1000 और 2500 रुपये अलग से पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री के देने का निर्णय लिया। तो मैं समझता हूं कि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी रूप में कोरोना के कारण से अगर कोई विधवा हो गई या कोई अनाथ हो गए बच्चे, तो उनको हर तरीके से हम लोग, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे उनके खाने पीने के राशन के लिए हो, चाहे उनके सर्वाइवल करने के लिए, वो पूरी मदद हम करें और इसी उद्देश्य से ऐसी योजना लॉन्च करें। राजनीतिक युक्तियां चल रही है, लगातार शुरू हो गया है। और जिलाध्यक्षों की अगर बात करें, नए जिलाध्यक्षों की सीमा आप रोजाना देखते जाइए, कुछ न कुछ नियुक्तियां होती रहेंगी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा, उनको जिम्मेदारी मिलेगी और हम लोग काम करेंगे। और ये खबर उदयपुर से, अवैध मेडिकल स्टोर लैब पर छापा मारा गया। अवैध मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। नियमों को ताक पर रखकर ये इलाज चल रहा था। मेडिकल स्टोर में एक्सरे मशीन भी थी। स्टोर में कई प्रतिबंधित दवाइयां भी रखी गई थी। तो उदयपुर में ये अवैध मेडिकल स्टोर मिला है। इस मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के अलावा भी अवैध तरीके से, यानी कि गैर कानूनी तरीके से लैब भी चलाई जा रही थी और एक्सरे भी किया जा रहा था, जिसके लिए अधिकृत नहीं था ये मेडिकल स्टोर। और ऐसी दवाइयां भी इस स्टोर पर मिली हैं जो प्रतिबंधित है, यानी कि वो दवाइयां जो ये मेडिकल स्टोर नहीं रख सकता था। सतीश शर्मा हमारे साथ उदयपुर से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सतीश, एक मेडिकल स्टोर के नाम पर लगभग पूरा क्लिनिक चलाया जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। सतीश, आसिफ, झोला छाप डॉक्टरों की तमाम खबरें हम देखते हैं। इसी बीच आदिवासी इलाकों में मेडिकल स्टोर्स पर भी लैब और इस तरह से किसी क्लिनिक का संचालन कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब कहीं न कहीं यहाँ पर धीरे धीरे जिस तरह से कोरोना काल के बाद लगातार प्रशासन और चिकित्सा विभाग एक्टिव हुआ है, उसके बाद एक लगातार जो अवैध क्लिनिक है उन पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। झाड़ोल इलाके में एक पलासिया कस्बा है, वहां पर यह कार्रवाई हुई है और एसडीएम गुंजन सिंह ने आज छापेमारी की कार्रवाई की है। पूर्बिया मेडिकल नाम से एक मेडिकल शॉप थी जहां पर अनाधिकृत तरीके से, यानी अवैध तरीके से यहाँ पर इसका संचालन किया जा रहा था। यहाँ पर बाकायदा लैब भी थी, एक्सरे के लिए मशीन भी लगाई गई थी और दूसरी चीजें भी यहाँ पर लगाई गई थी। मशीन यहाँ पर खास बात यह कि जब छापेमारी की कार्रवाई की गई तो 2 मरीज भी मिले जिन्हें यहाँ पर इंजेक्शन और ड्रिप चढ़ाए जा रहे थे, यानी मेडिकल की आड़ में पूरी तरह से क्लिनिक का संचालन यहाँ पर हो रहा था। साथ ही बड़ी बात यह कि यहाँ पर गर्भपात की बड़ी मात्रा में दवाइयां भी बरामद की गई है। तो कहीं न कहीं बड़ी कार्रवाई प्रशासन के लिए कही जा सकती है। जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उसका मिलना या इस तरह से इन तमाम चीजों का मिलना अपने आप में प्रशासन के लिए बड़ी कामयाबी भी है। बिल्कुल सतीश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चूरू में पार्षद पर जानलेवा हमला किया गया। लाठी सरियों से यह जानलेवा हमला किया गया। पुरानी रंजिश को लेकर यह वार किया गया। वार्ड 27 के पार्षद पर यह हमला हुआ। मरकजी मस्जिद के पास यह हमला किया गया। हमले में पोते को भी चोट लगी। राजकीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। झगड़ा हो रहा है, इस पर मौके में पूछा तो वहाँ मोहम्मद अली पार्षद, इसका पोता, इसके साथ आते वक्त महबूब सिकंदर, उसके लड़कों आदि ने मिलकर मारपीट की। इनका पहले भी आपस में चुनाव रंजिश अन्य मुद्दे की बात को लेकर विवाद चल रहा है। पहले भी काफ़ी मुद्दों में इसी रंजिश को लेकर दोनों को घेर कर मारपीट की है। दोनों को जेर इलाज भर्ती में इलाज जारी है। इसमें नए पैर पर्चा दर्ज की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई। और ये खबर झालावाड़ से है। विधवा महिला से लाखों की लूट हुई। महिला से नकदी और जेवर लूट लिए गए। 5 से 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हथियार के दम पर बदमाशों ने लूट की। लूट की वारदात के बाद बदमाश फरार हुए। मनोर थाना कस्बे में यह वारदात हुई थी। तो झालावाड़ में 5 से 6 बदमाशों ने हथियार के दम पर
इस महिला से लूट की। बताया जा रहा है कि नकदी और जेवर इस महिला से छीन लिए गए। लाखों रुपए की लूट का ये मामला सामने आया है झालावाड़ में। और चित्तौड़गढ़ में चोरी की वारदात हुई। मकानों पर चोरों ने निशाना बनाया। घर से 28 तोला सोने की लूट हुई है। 1 किलो चांदी, 2 लाख कैश लेकर फरार हो गए। जागरण में घर के लोग गए हुए थे। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। भारी मात्रा में इस मकान से सोना चुराया गया। लगभग 28 तोला सोने और बताया जा रहा है 1 किलो चांदी, इसके साथ 2 लाख रुपए कैश। इतना सब कुछ छोड़कर ये सारे परिवार वाले जागरण में गए हुए थे। और ये खबर कोटा से है। फल सब्जी मंडी में फायरिंग मामला हुआ। पुलिस को बड़ी सफलता मिली। फायरिंग करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। तीसरे दिन पुलिस के गिरफ्त में बदमाश आए। न्यूज 18 राजस्थान ने यह खबर प्रमुखता से चलाई थी। फल सब्जी मंडी में बदमाशों ने फायरिंग की थी। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई थी। और ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी जो सीसीटीवी के जरिए मिली थी। फायरिंग की गई पहले, और अब दूसरी तस्वीर के अंदर तीनों बदमाश जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जब सवाल पूछे गए तो पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को धर दबोचा। फल सब्जी मंडी के अंदर ये फायरिंग हुई थी। और अब बात मरुधरा में अनलॉक होते क्राइम की, जिसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। स्क्रीन पर यह सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। कैसे दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी, जिन्हें न कानून का डर है न पुलिस का खौफ। बता दें कि यह तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां गांधी पथ पर दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। युवक अपार्टमेंट के बाहर कार साफ कर रहा था। दोनों बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए। उसके हाथ में गोली लगी। उसने भागकर पास की एक दुकान में छिपकर अपनी जान बचाई। इधर फायरिंग के बाद दोनों हमलावर बाइक से फरार हो गए। दोनों की सीसीटीवी में भागते हुए तस्वीरें कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। जयपुर में जगह जगह पर नाकेबंदी कराई गई। रंजिश के कारण फायरिंग की वजह बताई जा रही है। करीब कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक अमृतपाली नगर में एक व्यक्ति पर फायर हो गया। जिस पर पुलिस यहाँ पहुंची तो आदित्य जैन नाम का व्यक्ति था, जिसके ऊपर 2 युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग की गई थी। जिसके हाथ में गोली लगी है। उसको पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका प्राथमिक उपचार करवा के एसएमएस भिजवा दिया गया। ये आरोपी कितने थे और कैसे आए? आरोपी 2 थे, मोटरसाइकिल पर आए। और ये खबर झालावाड़ से, जहां डग थाना क्षेत्र के छान गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी और 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी। उसके बाद उनके शवों को कुएं में फेंककर फरार हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस के सहयोग से मृतकों के शवों को बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। सुबह 12 बजे इनको फ़ोन मिलता है, वही रामलाल फ़ोन करता है कि वो लापता हैं घर से। 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद पता चलता है कि वो कुएं में से उसकी लाश मिली है। और पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम बाकी है, अभी उसके सिर पर भी घाव हैं और बच्चे के भी घाव हैं। तो दोनों को पहले मारा गया, दोनों का मर्डर किया गया, उसके बाद में कुएं में डाला गया है। और हम मांग करते हैं इस बात की कि ये जघन्य अपराध हैं, इसकी मतलब अगर फांसी की सज़ा भी दी जाए तो कम पड़ती है। 6 साल के बेटे को मारा है। ये अभी हमारे को सूचना मिली थी शाम को कि छान गांव के पास में ही एक कुआं है, जिसमें एक युवती और उसके 4 साल का पुत्र कुएं में पड़े हुए हैं। और बताया कि इसके पति ने इसकी हत्या करी है और पति फरार हो गया। इस सूचना पर हम गए थे और ग्रामीणों के सहयोग से बॉडी निकाली है। और बॉडी को प्रथम दृष्टया देखा गया तो सिर पे 2-3 चोट धारदार हथियार से आई हुई है। प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का पाया जाता है, जिस पर इसके परिजन आ गए हैं। अभी सूर्यास्त के समय होने के कारण मॉर्निंग में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
और प्रतापगढ़ से हथियार तस्कर गिरफ्तार हुआ। 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से हथियार बरामद किए गए। जेल में बंद कैदी के इशारे पर यह तस्करी हो रही थी। मुख्य सरगना बाबू शूटर प्रतापगढ़ जेल में बंद है। जेल से ही पूरा नेटवर्क चला रहा है। और ये खबर उदयपुर से है, जहां सास ससुर ने अपनी बहू की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बहू के बाल पकड़कर उसकी सास और ससुर उसे पीट रहे हैं। बहू बर्तन मांज रही है, उसके बाद वहां सास ससुर आकर उसके बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक शख्स बीच में बहू को बचाने के लिए आता है, फिर बहू को घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर चारों बाहर आते हैं। बहू की साड़ी खुल जाती है, लेकिन बेरहमों को थोड़ी सी भी दया नहीं आती और उसे लगातार पीटते रहते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवाद किस बात को लेकर हुआ ये अभी तक साफ नहीं। हालांकि जिसने भी वीडियो बनाया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुलिस तक इसकी सूचना पहुंची और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये खबर दौसा से है, जहां जिले से गुजर रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए बनाया गया अंडरपास लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल बारिश होने के कारण अंडरपास में पानी तकनीकी खामी की पोल खोलता नजर आ रहा है। तस्वीर दौसा जिले के सुमेल कला गांव से सामने आई, जहां एक महिला की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि गांव की एक महिला की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल भिजवाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिससे महिला की मौत हो गई। मौत के बाद जब परिजन महिला के अर्थी को शव यात्रा के रूप में शमशान घाट लेकर जा रहे थे, तब भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंडरपास में भरे गहरे पानी में होकर उन्हें शव यात्रा को ले जाना पड़ा। यह शव यात्रा सुमेल कला गांव से शमशान घाट तक निकाली गई। इस दौरान ग्रामीण पानी में होकर ही शव यात्रा निकालते हुए नजर आए। और ये 3 तस्वीरें, और ग्रामीणों का आरोप है कि इस मौत की वजह भी अंडरपास है और मौत के बाद में जब शमशान तक इस महिला की शव यात्रा को ले जाया गया, उस दौरान भी उन्हें इसी अंडरपास में जहां पर पानी भरा हुआ है उसी से होकर गुजरना पड़ा। यह अंडरपास बनाया गया रेलवे की तरफ से, जिसमें एम्बुलेंस नहीं आ पाई। अगर समय पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो शायद बहुत हद तक मुमकिन था कि इस महिला की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। नतीजतन इस महिला की मौत हो गई और मौत के बाद जब गांव वालों ने शमशान तक उसे ले जाने की कोशिश की, तब भी इसी पानी को पार करके जाना पड़ा। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? और बुलेटिन में बात दिखाएंगे ओरन की रक्षा की अनूठी पहल की। हर किसी की भागीदारी पर